हेलो माय वाईटी फैम, हाउ आर यू गाइज। उम्मीद है आप सब मेरी तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी सवारी चली है प्लासियो फिनिक्स मॉल। 18 फेब को थी मेरी सेकेंड एनिवर्सरी, तो 17 को हम लोग निकल पड़े थे प्लासियो की तरफ कुछ ड्रेसेस खरीदने के लिए। इस बार मेरा भाई भी आ गया था तो हमने सोचा क्यों ना उसके थोड़ा लखनऊ घुमा दिया जाए। तो हंसते मुस्कुराते हम लोग पहुंच चुके थे प्लासियो मॉल। यहाँ मैं 2 साल पहले आई थी जब मेरी शादी के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे था। तो हम यहाँ मूवी देखने आए थे द कश्मीर फाइल्स। चूँकि उस टाइम में आई थी रात को, मेरा 9 से 12 का शो था, तो हम लोग बहुत ही गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँचे थे। मूवी के लिए लेट हो रहे थे और सीधा मूवी हॉल में जाके रुके। इसके अलावा मैंने आसपास कुछ नहीं देखा था। लेकिन आज जब मैं गई तो मैंने अच्छे से चारों तरफ देखा। एक तो दिन का टाइम था, ऊपर से टाइम ही टाइम था क्योंकि एनिवर्सरी थी भाई। इतना स्पेशल डे है तो इसके अलावा और क्या काम इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे पार्किंग में, जो कि थी बेसमेंट में। यहाँ लखनऊ की ज्यादातर इमारतें वैसी हैं। रेड सैंडस्टोन से बनी हुई। वापस चलेगी फिर थारा चुरा ले जाएंगे। अच्छा कोई गाड़ी वाला चोर नहीं है, पता है, अच्छी कोई गाड़ी चोर नहीं है, वरना तो गाड़ी अच्छे चुरा सकता है ऐसे कोई। किसी गार्ड के साथ मिलकर जरूरत है, किसी गार्ड के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैं और मेरा भाई गाड़ी चुराने का प्लान बनाते हुए, हालांकि हमें ज़रूरत थी एक अदद गार्ड की जो कि हमारे इस प्लान में हिस्सेदारी कर सके, हमारी मदद कर सके। बट अफसोस हमें ऐसा कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला। तो फाइनली हमारा ये चोरी का प्लान भी एकदम ही फ्लॉप रहा, बिल्कुल हमारे गोवा पार्टी वाले प्लान की तरह। बहुत ही भारी दिल से दिल पर पत्थर रख के अफसोस करते हुए, मन मारते हुए, इधर उधर खड़ी गाड़ियों को ललचाई नज़रों से देखते हुए हम बढ़ रहे थे बेसमेंट से आगे की तरफ, हमारे मेन डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ जाके हमें कुछ कपड़े चुराने थे अपने लिए। फिर मैंने सोचा अगर पुलिस आ गई तो सिर्फ मैं पकड़ी जाऊँगी, तो क्यों ना बाकी दोनों लोगों को अपने कैमरे में कैप्चर किया जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर सबूत दिखा के इन दोनों को भी अपने साथ जेल में ले जा सकूँ। जब इन बाकी दोनों लड़कों को लगा कि हम थोड़ी तमीज़दार जगह पर आए तो हमें तमीज़ से पेश आना चाहिए, तो इन्हें हमारी हरकतें बहुत ही छपरी लगने लगी और ये मुझे मिलकर क्रिटिसाइज़ करने लगे। ओ प्लीज शट अप यार, गंदे मुंह वाले इंसानों। अंदर पहुंचकर मैं यहाँ की चकाचौंध में ऐसी खोई कि मैं अपनी चोरी का प्लान ही भूल चुकी थी। ऐसा लगा इसमें एस्केलेटर में। You guys have maximum। तभी इस भले से दिखने वाले मेरे पति ने हमें याद दिलाया कि तुम्हारे पास अधिकतम 1 घंटा है चोरी करने के लिए, अगर कर सको तो करो, वरना हम इस प्लान को यहाँ पर कैंसिल करते हैं। फिर मेरे मास्टरमाइंड में ये आइडिया आया कि इतनी अच्छी जगह आके हम इतनी चोरी हरकत नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम यहाँ के मज़े लें और आगे बढ़ें। तो आज चोरी का प्लान कैंसिल। ये खूबसूरती आप देख रहे हैं, ये अभी वैलेंटाइन डे पे यहाँ पे अच्छा सा सेलिब्रेशन हुआ था, उसकी वजह से है ये डेकोरेशन। हालांकि हम उस टाइम नहीं थे क्योंकि हमें पता नहीं था, हमने बाद में इंस्टा रील के थ्रू जाना। लखनऊ के वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस मॉल में से है ये फिनिक्स प्लासियो मॉल, और भी है सहारा, अब तो लुलू भी है। लेकिन मुझे ये मॉल बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो अमेजिंग। सच अ लैविश मॉल इज़ दिस। आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन दिल्ली, सो अब मैं जब शॉपिंग करने जाती हूँ तो मुझे यहाँ हर चीज़ की कमी लगती है जो मुझे दिल्ली में मिलती थी। लेकिन मुझे तसल्ली रहती है कि चलो प्लासियो है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ मिल ही जाएगा। यही सोच के हम लोगों की सवारी आज यहाँ के लिए निकली थी। बट 1.5 आवर में मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ, इतना दुख हुआ, मुझे रोना आ गया क्योंकि मुझे यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा था। सारे ब्रांड्स की खाक छान मारी, फिर भी मुझे एक भी आइटम ऐसा नहीं था जो अपने लिए पसंद आया हो। इस बार एनिवर्सरी पे मेरा भाई भी था तो मुझे शॉपिंग कराने की जिम्मेदारी थोड़ी उसने भी उठाई थी अपने कंधों पर। सोच के देखिए 2 लोग आपको शॉपिंग कराने ले जा रहे हो, आपको कोई चीज़ ही पसंद ना आए, इससे ज़्यादा मोए मोए और क्या हो सकता है भाई। भारी दुख के कारण मन किया मैं ऊपर चली जाऊँ, और मैं ऊपर चली गई क्योंकि ऊपर जाके मुझे भगवान नहीं मूवी देखनी थी। प्लासियो का ये मूवी हॉल वाला एरिया बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। यहाँ आप फोटो आप क्लिक कराइए, इतनी शानदार पिक्स आती हैं। मूवी देखने आते आते मैंने थोड़ा और रिकॉर्डिंग कर ली थी, हालांकि मेरे साथ वाले दोनों मुझ पर भड़के हुए थे। पता नहीं कौन लोग होते हैं जिनके साथ वाले कहीं भी जाके बड़े अच्छे से वीडियो बनवा लेते हैं। मेरा बचपन का सपना था कि मेरा होने वाला हस्बैंड मेरे लिए पूरा मूवी हॉल बुक कराए, और इस एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने ये सपना मेरा पूरा कर दिखाया। इसीलिए तो हम लोग पूरे हॉल। मूवी की टाइमिंग शुरू हो चुकी थी, 4:26 का टाइम था, हम लोग पहुंच चुके थे। बट ये मूवी हॉल एकदम खाली था। मुझे पता था ये काम मेरे हस्बैंड ने किया है मेरे लिए। आई लव हिम सो मच। आई हैव नोटिस्ड वन थिंग इन माई चाइल्डहुड कि शादी के बाद लड़कियाँ मॉडर्न हो जाती थी, तो मैंने सोचा अब मैं भी हॉलीवुड मूवी देखना शुरू कर देती हूँ। 4:30 हो चुके थे, मेरा भाई भी बोर होने लगा था। मैं खुद को बहुत लकी मान रही थी कि फाइनली मेरे हस्बैंड ने मेरे बचपन का ड्रीम पूरा किया, पूरा मूवी हॉल मेरे लिए बुक कर दिया। तभी मुझे एक बंदा आते हुए दिखा, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि
इंडिया में लोग अभी भी मेरे जितना मॉडर्न नहीं हो पाए हैं, उन्हें हॉलीवुड मूवी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये हॉल खाली पड़ा हुआ है। आधे घंटे एड्स ने हमें झिलाया, तब कहीं जाके मूवी स्टार्ट हो पाई थी। मन तो कर रहा था कि मैं थिएटर वालों पे केस कर दूं, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी का मोए नहीं करना चाहिए। फिर कहीं जाके मूवी स्टार्ट हुई। मूवी बहुत अच्छी थी, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, मुझे इसका नाम भले नहीं पता हो, बट मैंने इसकी मूवीज़ देखी हैं, मैं नाम भूल जाती हूँ। मूवी देखते देखते मुझे चक्कर आने लगे और मुझे ऐसा भी लगने लगा कि भूकंप आ रहा है। मैं वहाँ से भागने वाली थी, तभी मेरे हस्बैंड ने हाथ पकड़ा और बोला, गंवार ये 3D थिएटर है। जैसे जैसे मूवी में हलचल हो रही थी, वैसे वैसे हमारी सीटों पर भी हलचल हो रही थी। लग रहा था कभी कोई तशरीफ मुक्का मार रहा है। सीटें वहाँ की हमें झूला झुला रही थी। अचानक से हॉल में बारिश का माहौल बन जाता था, कभी एकदम तूफान आने लगता था। मूवी में गाड़ी जली तो उसका धुआं हमारे हॉल तक पहुँच गया था। ये सामने आप देख सकते हैं। ये मेरा 3D मूवी का शानदार और पहला एक्सपीरियंस था। मूवी खत्म होने के बाद मुझे लग गया था कि ये बंदा मुझे मॉडर्न बना कर ही दम लेगा। मूवी का नाम था मैडम वेब। मूवी खत्म करके हम लोग घर की तरफ भागे, क्योंकि अब हो रही थी रात। प्लासियो का नाइट व्यू तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ की लाइटनिंग बहुत ही उम्दा है। मूवी में कोई लंच ब्रेक नहीं था, इसलिए हम लोग को लगी थी भूख, तो हमने सोचा कुछ खाने का प्लान करते हैं। हम निकल पड़े थे अब खाने पीने की तरफ, और हम पहुँच चुके थे कुछ हल्का फुल्का खाने। यहाँ खाना पीना अच्छा है। हम एक बार पहले भी आए थे अपनी फैमिली के साथ में, तो हमने आज सेकेंड टाइम ट्राई किया एंड इट वाज गुड। इसका नाम है मधुरिमा रेस्टोरेंट। खाते खाते मेरे दिमाग में चल रहा था कि स्पॉन्सर्ड शॉपिंग ट्रिप मेरी ऐसे ही कैसे ख़त्म हो सकती है बिना कुछ लिए, और बड़े दिनों बाद तो मौका आता है इन भाइयों की जेब काटने का। इस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे वेस्ट कर सकती थी। तो नेक्स्ट डे हम निकल पड़े थे लुलु मॉल की तरफ। यहाँ मेरी उम्मीदों पे बिल्कुल पानी नहीं फिरा था। मेरे भाई ने मुझे और मेरे हस्बैंड को शॉपिंग कराई। लुलु मॉल की सारी दुकानों का कोना कोना छानने के बाद फाइनली आखिरी दुकान पे जाके मुझे अपनी फेवरेट ड्रेसेस मिल गई थी, और वहाँ मैंने जाके अच्छे से शॉपिंग की। शॉपिंग पूरी होने के बाद इतनी तसल्ली हुई, क्या बताऊँ, धुआं निकल गया बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि मेरे हस्बैंड को सिज़लर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये टेस्टी लगा था। सब कुछ होने करने के बाद मेरे और मेरे भाई में वहीं हो गई थी एज़ यूजुअल सिबलिंग्स फाइट। हमने सबने अपने अपने चप्पल जूते बाहर निकाल लिए थे। घर आके लड्डू गोपाल जी को तैयार करके हमने शुरू की केक कटिंग। विक्रमादित्य के बाद पेश हैं महाराज प्रज्ञादित्य, क्योंकि मेरे भाई को डर लग रहा था कि बिना केक कटिंग के समाज कहीं आपको गरीब ना करार दे। समाज में एक्सेप्टेंस बनाए रखने के लिए छोटा सा ही सही केक कटिंग जरूरी था। नो मैटर आपने कितना पैसा फूका, कितनी शॉपिंग की, कितना फन किया। केक कटिंग का एक और फ़ायदा है कि फ़ोटो अच्छी आ जाती हैं, जैसे कि आप सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं कि भाई हम भी सेलिब्रेशन कर लेते हैं। हर प्रोग्राम में फ़ोटो सेशन होता है। हमारे हीरो को लगता है कहीं वो किसी फ़ोटो में छूट ना जाए, तो वो तुरंत आके हमारे पीछे एकदम सही जगह पे बैठ गया। क्रांतिकारी कार्य को अंजाम देते हुए, इस खगोलीय घटना का साक्षी बनते हुए हम इस अभूतपूर्व, अप्रत्याशित, अकल्पनीय घटना का साक्षी बन रहे हैं हम। ये ड्रेस उनमें से है जो मैंने अभी ताजी शॉपिंग में खरीदी थी। ये मैंने ली थी ग्लोबल देशी से, और यकीन मानिए ग्लोबल देशी मेरा अब तक का मोस्ट फेवरेट ब्रांड बन चुका है। पहले केक मुंह साफ करो अपना, पहले तुम ज्ञानी। हाँ ठीक है, चलो। कोई भी उम्र हो, कोई भी मौका हो, ये भाई बहनों की गंदी वाली कंजर लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद थी कि शादी के बाद हमारे हालात सुधर जाएंगे, बट नहीं, मैं बिल्कुल गलत थी। हमने मौका दिया अपने कैमरा पर्सन मतलब हमारे भाई को, वरना वो भड़क जाता कि सारी फोटोज वीडियोस बनाने के चक्कर में उसकी फोटोज नहीं आ पाई हैं। कंटिन्यू 2 दिन एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के बाद मेरे हस्बैंड ने दिया मुझे एक प्यारा सा सरप्राइज जेस्चर। जैसे जैसे मैंने उनकी आरती उतारी थी, उनका तिलक किया था, सेम उन्होंने वही रिपीट कर दिया मेरे साथ भी। मेरे हस्बैंड का स्वैग एकदम देखते ही बन रहा था, बंदा फुल टशन में था, एकदम एटीट्यूड में। इतना अच्छे से मैंने उन्हें कभी पूजा करते हुए भी नहीं देखा जितने मन से वो मेरी आरती उतारने में लगे थे। मैंने भी दिल खोल के फिर इस बच्चे को आशीर्वाद दिया। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे फूल। समाज में बराबरी की स्थापना होती हुई आएंगे फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा एनिवर्सरी व्लॉग। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था और मैं घर से बाहर गई हुई थी, 2 दिन पहले ही वापस लौटी थी। आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद साथ बना रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।